तो यार अब अपन बात करते हैं आगे हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में और ओएमडीएम के बारे में, ऑक्सीमोस्फिरेशन डिमॉर्फिरेशन के बारे में। सबसे पहले तो यार रिएजेंट इनका ध्यान रखना है आपने। क्या होता है इसके अंदर B2H6 THF के साथ एंड ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 NOH माइनस दे सकता है। इसके अंदर क्या करते हैं, एंटी मार के थ्रू पानी जोड़ देते हैं। पानी जोड़ दो एंटी मार के थ्रू, एंटी मार ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे, OH जोड़ दो, निगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे जोड़ दो। ऑक्सीमोस्फिरेशन डीमोर्फिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीमोस्फिरेशन डीमोर्फिरेशन के अंदर क्या होता है सर, HgOAc2 मतलब कि ऑक्सीमोर्क्यूरेशन, एंटीमोर्क्यूरेशन के अंदर NaBH4 आता है, नाइट्रोमोर्क्यूरेशन OACD2 एंड H2 आता है। एक्चुअली में ये दिखता कैसे तुमको दिखाता हूँ मैं। ऑक्सीमोर्क्यूरेशन बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर एंड बहुत ऑब्वियस रिएक्शन है ये। कैसे क्या है दिखाता हूँ थोड़ा सा तुम जान लो। सबसे इंपॉर्टेंट देखो देखो यहाँ पे हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर एंड ऑक्सीमोर्क्यूरेशन डिमोर्क्यूरेशन के अंदर एसाइल ग्रुप होता है। ये क्या होता है सर, एसाइल ग्रुप होता है। इसको अपन एसाइल ग्रुप बोलते हैं, इस पूरे को अपन एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ये जान लो। बिकॉज फ्रीडल क्लाब एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्लाब एसाइलेशन दोनों होता है। एल्साइलेशन भी होता है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये एसाइल ग्रुप है सर, एसाइल ग्रुप है। यानी अगर बोल रहा हूँ कि ओ एसाइल ग्रुप है तो दो ओ एच से जुड़े हुए दो एसाइल ग्रुप है। एक्चुअली में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, बेस साले ऐसा है, देख ले, जान ले इसको, ऐसा है, दिख रहा है कि नहीं, आंखें फाड़ के देख। एक्चुअली में ऐसा है, एक्चुअली में ये ऐसा है, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। तो ये क्या करता है, ये मार मार के थ्रू पानी को जोड़ता है, यानी डीएम इसका मार है। तो OMDM जो होता है मार के थ्रू पानी को जोड़ता है, HBO जो होता है पानी को जोड़ता है एंटी मार के थ्रू। और यहाँ पे सर एंटी एडिशन होता है, मतलब कि ये OH जहाँ जुड़ेगा उसके अपोजिट में जुड़ेगा, और यहाँ पे साइक्लिक मर्कुरिनियम आयन होता है। ठीक है, बस इसके अंदर जानना क्या है, रिएजेंट ध्यान रखो, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार के थ्रू पानी जुड़ेगा। यहाँ पे सर क्या करोगे, रिएजेंट ध्यान रखो कि सर OMDM, OMDM, OMDM पानी कैसे जोड़ोगे, पानी कैसे जोड़ोगे यार, मार के थ्रू जोड़ोगे। क्या एडिशन होगा, एंटी एडिशन होता है ऑफकोर्स, तुम मालूम है, यानी वो जिधर जुड़ेगा उसका अपोजिट साइड जुड़ेगा। ठीक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने तुमको बता दिया। एलाइलिक वेलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारे रिएजेंट होते हैं। और फ्री रेडिकल के थ्रू मामला चलता है, फ्री रेडिकल बनाओ और एलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन पे, ये एलाइलिक पोजीशन, ये बेंजाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन पे और बेंजाइलिक पोजीशन जोड़ दो, एलाइलिक हाइड्रोजन या बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटा के एक्स लगा दो। एल्काइन के अंदर अपन अब बात करना शुरू करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। कार्बाइड के अंदर ध्यान रखो यार, सिंपल तरीके से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो कार्बाइड होते हैं पानी के साथ जोड़ने पे, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड पानी के साथ जोड़ने पे, कैल्शियम के कार्बाइड एंड मैग्नीशियम के कार्बाइड जो होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड जो होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड जो होते हैं, कैल्शियम के कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड जो होते हैं पानी के साथ जोड़ने पे तुम मालूम है एल्काइन बनाते हैं। क्योंकि इनके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बस पानी के लिए यहाँ पे एच आके लग जाएगा एंड OH कैल्शियम ले जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर इनका होता है। इसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, एच आके लग जाएगा, OH ये ले जाएगा। बट अब्बे बासी ध्यान रखोगे, अब्बे बासी, अब्बे जो होता है मीथेन बनाता है और बासी जो होता है वो हाइड्रोजन से नहीं करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन दो बार, वही जो एल्किन के अंदर किया था, अल्फा से Br बीटा से H, अल्फा से Br बीटा से H। इसका साथ एक रिएजेंट और मिलेगा अल्कोहलिक OH के साथ, NaNH2, 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 NaNH2। अगर NaNH2 एलोन दिख रहा है लिक्विड अमोनिया के साथ, यहाँ पे R जो होगा, अगर यहाँ पे देखो एल्काइन है तो लोअर से हायर एल्काइन के अंदर कैसे कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे RX होगा, RX होगा, एल्काइल हाइड होगा, RH को हटा के इसको जोड़ दोगे, ऐसे बन जाएगा लोअर से हायर एल्कीन। ठीक, हेलो फॉर्म के अंदर सिल्वर पाउडर डालो, हेलो फॉर्म के अंदर सिल्वर पाउडर डालो, वो AgX6 मोल बन जाता है, कैप करके ट्रिपल बॉन्ड ला जाता है, ऐसे ऐसे मामला डबल कर लोगे। ठीक, अब कुछ खास रिएक्शन बचता नहीं है। अगर देखोगे बेंजीन के अंदर कुछ रिएक्शंस आते हैं, एल्काइल के अंदर जो कुछ होते हैं रिएक्शंस, वो बड़े ऑब्वियस रिएक्शंस होते हैं। सर कैसे रिएक्शंस होते हैं, बड़े ऑब्वियस रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर तुमको देखोगे बहुत सारे एल्कीन के रिएक्शन एल्काइन के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं, और एक्चुअली में क्या मामला होता है मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। चलो आ जाओ, अब इसको देखना शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा तो करके कि कैसे क्या चीज़ होती है। ऐसे ही करके रखे क्या,
स्किप मारो भाई, ये पार्ट देख क्यों रहे, स्किप मार के आगे बढ़, सीधा वहां से जाके देख। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बेंजीन तुमको बता दिए, एसिटाइलिन से बना सकते हो, सॉरी ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है, एल्कीन एल्काइन नहीं है। एल्काइन बनाने के लिए मैंने देखो क्या क्या चाहिए तुमको बताइए, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बना दोगे, एल्कोहलिक KOH NaNH2 के साथ चाहिए, ठीक है, और बढ़ा दूंगा राइटनेस इसलिए। क्या तुमको बताया मैंने, एजी पाउडर दे दो तो भी बन जाएगा। कोल्पिज इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है भाई, अगर दोनों पास पास में है तो इंट्रामोलिकुलर फास्ट हो जाएगा। कार्बाइड के थ्रू मैंने बताया तुमको, ये और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बाइड होते हैं, ये दो और ये तीन वाला बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं तुमको बताया था अब्बे बासी जो होता है वो नहीं देते हैं रिएक्शंस, अब्बे बासी अब्बे अब्बे जो होता है मीथेन बनाता है, बासी रिएक्शंस नहीं देते हैं। अच्छा, रिएक्शन विथ H2Ni, अगर देखो इनके अंदर भी क्या करोगे प्रॉपर्टीज के अंदर, ये तो तुमको पहले ही बताया मैंने, H2 निकल भाई, ये तो ऑब्वियस है, दुनिया जग जाए, पूरी दुनिया जानती है इस रिएक्शंस के बारे में, पूरी दुनिया जानती है इन रिएक्शन के बारे में। क्या बात कर रहे हो सर, सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, पूरी दुनिया जानती है, पूरी जग जाए रिएक्शन से, ये क्या बात कर रहे हो सर। तो क्या होता है अभी, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है। देखो पूरी दुनिया जानती है इन रिएक्शंस के बारे में, ऑलरेडी नो। सर हेलोजिनेशन करा रहे हो, दोनों तोड़ के एल्केन बनाएंगे, क्या बोल रहे हो सर, H2PDC करना है या लिंडार्ड गैसेस ला रहे हो, सिन एडिशन करेंगे, लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया ला रहे हो, एंटी एडिशन करेंगे, ठीक है, नहीं पॉइजन की तरह काम करते हैं, पॉइजनस कैटलिस्ट। रिएक्शन HBr कर रहे हो, HBr H+, कोई भी रिएजेंट नहीं होता यहाँ पे, H जहाँ जहाँ भाई यहाँ पे प्लस बनेगा जुड़ जाएगा, फिर से यहीं पे प्लस दोबारा बन के जुड़ जाएगा। HOCl के साथ कैसे जोड़ना था भाई, क्या बनता था यहाँ पे, हेलोहाइड्रिन बनता था, वही वाली चीज़ कि निगेटिव पॉजिटिव ऐसे ऐसे तोड़ दो और वहीं पे दो जोड़ो और यहाँ पे पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, डबल बॉन्ड बनेगा। सेम करना है जैसे एल्कीन में किया था, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन वाला, ठीक है। इसको खुसरॉफ्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या करते हैं, एक मोल पानी का एडिशन करते हैं मार के थ्रू एक मोल पानी का एडिशन करो, बाद में आप क्या करो टॉटोमराइज कर दो, H यहाँ पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे आ जाएगा, खुसरॉफ्स रिएक्शन। क्या बनता है यहाँ पे, इनॉल कीटोइनॉल बनता है। KCl और KOH यार भाई पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के जोड़ना यार, एक जोड़ यहाँ पे एक ही बार होता है रिएक्शन, हटा और CN जोड़ दे, ओके। HBO के साथ क्या होता है, सेम जैसे एल्कीन के अंदर पड़ा था, HBO हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, इसके अंदर हो सकता है दो बार क्या करोगे तुम, पानी का जोड़ लोगे, कैसे जोड़ोगे सर, एंटी मार के थ्रू जोड़ोगे, यहाँ पे आएगा दोनों के दोनों। और दो अगर पानी कहीं भी एक कार्बन पे है तुमको मालूम है क्या करना होता है, सॉरी दो OH अगर एक कार्बन पे है तुमको मालूम है क्या करना होता है, पानी निकाल देना होता है, LDO बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर ऐसा है, एल्काइन जो होते हैं टर्मिनल वाले एसिडिक होते हैं, ये तो तुमको बताया ही था मैंने, अल्काइन जो होते हैं टर्मिनल वाले वो एसिडिक होते हैं, टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम NaNH2 या NH जो होता है, सोडियम NaNH2 NH जो होता है, टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे H+ हट के यहाँ पे देखो ना सॉल्ट बनाएगा, सिंपल, ये H+ दे देगा, एसिड है, H+ दे देगा तो यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा, यहाँ पे तीनों जगह सॉल्ट तो सब में बनता है। और लास्ट में H+ ये ले रहा है तो NH2 था, NH3 बन जाएगा, यहाँ पे हाफ हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, जो कि एक हाइड्रोजन था एक और आ जाएगा। हाँ ओजोन एनालिसिस में तुमको बताया था, दो तोड़ दो, यहाँ पे डाइकीटोन बनता है, यहाँ पे O तोड़ के और बीच वाला जो बॉन्ड है उसको भी OH से तोड़ दो, एसिड एसिड बन जाएगा। और रिडक्टिव के अंदर ऑक्सीडेटिव के अंदर तुमको बताया रीजेंट वही रहते हैं भाई, रीजेंट वही रहते हैं। रीजेंट थे क्या, अब बताओ तुम मेरे को, रीजेंट थे क्या, Cl2 CCl4 प्लस जिंक प्लस वाटर था, लिखाऊं क्या, सॉरी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ना, Cl2 नहीं था यार, O3 CCl4 ये ध्यान दोगे, अब तो तुमको याद हो गया, ये गलती करके ओजोनोलिसिस O3 के साथ आता है, O3 CCl4 जिंक के साथ है, जिंक प्लस पानी के साथ है, O3 CCl4 पानी के साथ है, O3 CCl4 H2O2 के साथ है ऑक्सीडेटिव, या इसके लिए हॉट या अल्कलाइन तुमको मालूम है, ये भी ले सकते हो, हॉट या सॉरी हॉट अल्कलाइन नहीं यार, हॉट एंड एसिडिफाइड ले सकते हो, हॉट KMnO4 K2Cr2 या एसिडिक K2Cr2 एंड KMnO4 ऐसे भी ले सकते हो, ठीक। आ जाओ, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, एमोनिकल टेस्ट देता है एंड कॉर्पस क्लोराइड टेस्ट देता है, एमोनिकल एंड AgNO3 टेस्ट देता है एंड कॉर्पस क्लोराइड ये टेस्ट देता है। इसके अंदर क्या रिएजेंट लेते हो, AgNO3 NaOH के साथ लेते हो, AgNO3 ये टर्मिनल सिर्फ सिर्फ देते हैं, टर्मिनल अल्काइन टेस्ट देते हैं सिर्फ सिर्फ, व्हाइट PPT आता है और कॉपर है रेड PPT आता है। सिंपल दोनों में H हटा के Ag लगा दो, H हटा के Cu लगा दो, CuCl2 कपलिंग वाला रिएजेंट है, कपलिंग वाला रिएजेंट है ये, बस यहाँ पे OH की जगह
Cl आ गया तो C से चिपका दो, ऐसे तुम जान लो तो कपलिंग हो जाएगी। कपलिंग होती है तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसको एक बार ध्यान से देख लो यार। अमोनिकल नाइट्रेट ये टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट देता है। कॉपरस क्लोराइड टेस्ट टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट देता है। टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट देता है। टर्मिनल अल्काइन होगा, एच हटा के वहाँ पर सी लगाओ, टर्मिनल एच हटा के वहाँ पे एच लगा दो, वाइट पीपीटी रेड पीपीटी। रिजेंट CuCl2NaOH4 और इसके अंदर AgNO3, इसको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं। और दोनों देखो बेसिक मीडियम हो रहे हैं NaOH के NaOH के, OH आ रहा है दोनों के अंदर। Cl लगा दो, ये कपलिंग वाला रिएजेंट बन जाएगा। कपलिंग वाले CuCl2NH4Cl कपलिंग वाला रिएजेंट बन गया। क्या होगा क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे एक को पॉजिटिव निगेटिव तोड़ दोगे एक बॉन्ड को, और दूसरे वाले में हाइड्रोजन को पॉजिटिव निगेटिव तोड़ के जोड़ दोगे। एक में डबल, एक में ट्रिपल फिस्टल एसिटाइलिन बोलते हैं इसको, फिस्टल एसिटाइलिन है। एक में डबल, एक में ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे। ऑक्सीडेटिव कपलिंग कैसी होती है, एयर के प्रेजेंस में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ से इसको गायब कर लोगे। अब साइक्लिक कपलिंग कैसी होती है देखो, और यहाँ पे देखो दोनों ट्रिपल बॉन्ड है बस। सीयू जो यार सीयू यहाँ से तक बनाया था ना, अब उसके आगे क्या करना है, उसको एयर के प्रेजेंस में डाल दो, सीयू गैप को जुड़ जाएंगे, कपलिंग हो गया। लीनियर कपलिंग इसको बोल रहे हैं। और साइक्लिक कपलिंग के लिए रेड हॉट ट्यूब मैंने तुमको बताया था, और इसको अपन मेसिटाइलिन बोलते हैं, तुमको बताया था मैंने। रेड हॉट ट्यूब ऑब्वियस रिएक्शन सबको मालूम होती है। अच्छा अब तक जो पढ़ा हुआ है आ जाओ, एक पंकज सर स्पेशल करें, PSS करें। Cl2 CCl4 में तुम बताया था विस्नल जोड़ता है। एल्कोहलिक KOH NaNO2 सर क्या करता है, एल्कोहलिक KOH NaNO2 क्या करता है, ओके अल्फा बीटा सॉरी एल्कोहलिक KOH ना डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन करता है, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन दोनों हटा के यहाँ पे एल्काइन बना देगा। रेड हॉट ट्यूब इसी को बेंजीन बना देगा। O3CCl4 ऑक्सीडेटिव करेगा, Me2S के साथ भी ले सकते हैं यहाँ पे, देखना है जिंक वाटर Me2S भी ले सकते हो। क्या करेगा यहाँ पे, क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव है, ओ गो करेगा, ग्लाइकोल बनेगा दोनों। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ा है बेंजीन की। तो अभी मैंने पढ़ा रेड हॉट ट्यूब, फिनॉल के अंदर जिंक कार्बन डाल दो, बेंजीन बन जाएगा। या तुम बताया था यहाँ पे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कर दो, यहाँ पे कार्बोकेटायन के थ्रू कार्ब एनायन के थ्रू हमारे पास रेड डिसाइड होता है, और यहाँ पे एक कार्बन कम CO2 के थ्रू जो जाता है डी कार्बोक्सिलेशन, हम इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए अपन इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, इसलिए अपन इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, तुमको मालूम है। तो इसको हटा दो, आपका बेंजीन तो बन गया। लो प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के अंदर देखो, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक, यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रो देखो जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग नाम होता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पहले, पूरा बेंजीन ही चाहता है मैं इसको थर्ड पकड़ूं, और लास्टली क्या क्या होता है कार्यक्रम आगे देखोगे। तो ये हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसी को ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक, कोई खास बात नहीं। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट मिक्स एसिड ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स एसिड अपन इसको बोलते हैं, ठीक। इसका डाइल्यूट HNO3 है, ये सब नाइट्रेशन NO2+ देंगे, और ये क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन कर लेगा। ये नाइट्रेशन का रिएजेंट है, पॉज करके एक बार देख लो। NO2+, NO2 इसके अंदर N2O5 के अंदर NO+ NO2 3- होता है। ये डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन HNO3 है, तो भी अपना काम हो जाएगा। हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है, हेलोजिनेशन X+ आएगा, अगर एक X- भी हो सकता है, या आयरन के Fe आ गया, FeX3 आ गया, तो ये सब क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन रख लेगा और एक X+ देगा, और जाके वो सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन X+, X2F X3 आ गया, AlCl3 हो गया, FeX3, ये सब क्या होते हैं, इनके पास पैकेट होता है, तो दूसरा वाला इसे जोड़ के एक X+ जाता है। सल्फोनेशन के लिए ओलियम यूज कर सकते हो, H2O SO3 ले सकते हो, फ्यूमिंग SO2 भी ले सकते हो, या SO3 भी ले सकते हो। SO3 लोगे क्या करेगा, SO3H, यहाँ पे याद ध्यान रखना कि आता SO2 है जुड़ता है SOH है, एक H दे दो इसको, आता SO3 है जुड़ता है SO3H है। अच्छा आता SO2 है जुड़ता है SO3H है। फ्रीडल का एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्लाफ एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप मैंने तुमको सिखा दिया। एल्काइलेशन जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बन रहा था, कौन बना रहा था, पानी को प्रोटोनेट करने पर कार्बोकेटाइन बनता है। AlCl3 से Cl जो हटा लेगा H का मतलब बना हटा देगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। सर एल्कीन को H+ दोगे कार्बोकेटाइन बनेगा। ये सब कार्बोकेटाइन जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिडर क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं अपन इसको। यहाँ पे कार्बोकेटाइन जहाँ पे बनता है वो सब यूज कर सकते हो। कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर लो अगर पॉसिबल, ऑफ कोर्स सिर्फ बना रहे हो कार्बोकेटाइन, ये तो रूल होता है, जहाँ कार्बोकेटाइन बना साला उसको पहले रीअरेंज करो, और जहाँ पहला कार्बोकेटाइन बनता है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करता है। FeCl3 NaCl2 के साथ कोई भी रिएरेंजमेंट ना कराओ और उनके साथ डायरेक्टली जोड़ दो, ये दोनों ऐसे ही अच्छे से ध्यान रखोगे। एसाइलेशन के साथ क्या करोगे सर, यही है Cl जो होगा ये इसको दे देगा बेस पेयर ऐसे करके, सॉरी अपना लोन पेयर इसको दे देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा LCl3 के साथ, और ये लोग एसाइल ग्रुप बन गया। या एसाइल ग्रुप बनाने के लिए एनहाइड्रिल भी ले सकते हो, ये प्लस माइनस के थ्रू हो जाएगा, एसाइल ग्रुप बन गया। एसाइल ग्रुप के अंदर कोई रिएरेंजमेंट नहीं, सीधा जोड़ दो हो जाएगा, यानी सीधा सब्स्टिट्यूशन कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के जोड़ दो, हो गया एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, ये ध्यान देना यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है। मैकेनिज्म जान लो कैसे होता है, तीनों का तीनों पहले पाई, इसको अपन बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, तीनों का पूरा बेंजीन ही जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफाइल को देख के पूरा सोचता है दे दे, बट लास्टली को देना पड़ेगा रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, तो ये टूटता है, इससे जो होता है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, और यहाँ पे ये प्लस बना, प्लस ये sp3 आ गया। अब ये एरोमेटिक अब कंपाउंड आ गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। सो इस तरह यहाँ पे देखो ना, सॉरी प्लेनर नहीं, यहाँ पे प्लेनर नहीं रहा एक्चुअली। एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होती है, एरोमेटिक के लिए सर आपको प्लेनरिटी चाहिए, एरोमेटिक के लिए आपको पूरा कंजुगेशन चाहिए, एरोमेटिक के लिए आपको साइक्लिंग चाहिए, सारे बॉन्ड sp2 चाहिए, चार यही चार कंडीशन होते हैं। sp2 नहीं, sp3 आ गया ना, कंजुगेशन भी पूरा नहीं है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, एरोमेटिसिटी के लिए चाहिए, तुमको मालूम है। तो ये जो होता है ये प्लस, ये रेजो स्टेबलाइजर, जो रेजो स्टेबलाइज बन रहा है, जो भी यहाँ पे बन रहा है कार्बोकेटाइन, वो रेजो स्टेबलाइज है, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे रेजो स्टेबलाइज कर बनाता है। इसको अपन विलैंड इंटरमीडिएट बोलते हैं, विलैंड इंटरमीडिएट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। और फिर लास्टली क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, और ये जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड डालेगा बेंजीन। ओके, ये मैकेनिज्म होती है इसकी। टू स्टेप प्रोसेस है ये, एक अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, स्टेप 1 स्टेप 2, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज आरडीएस, ऑफ कोर्स यार, जहाँ पे देखो जो ज़्यादा टाइमिंग चीज वही आरडीएस होता है। सर तीनों देना चाहता है, कौन देगा, आपने एरोमेटिसिटी को लूज करा है, यही तो स्लो स्टेप होगा, यही आरडीएस होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का बनना या फिर कार्बोकेटाइन का बनना आरडीएस है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो कार्बोकेटाइन बनता है कितना स्टेबल है उस पर डिपेंड करता है, कोई खास बात नहीं। रेड ऑफ ट्यूब के साथ तुम बेंजीन बना दोगे, ऑन नाइट्रेशन वाला सब्स्टिट्यूट करके नाइट्रेशन। ठीक, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ध्यान रखो, प्लस एम है, तुम मालूम है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पेरा पे क्रिएट करते हैं, तो प्लस एम देता है नेगेटिव। यहाँ पे अपकमिंग जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको या तो ये ऑर्थो या पारा बुलाएगा, डिपेंड करेगा कहाँ बुलाएगा, कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये मेजर होगा, अगर नहीं है तो ये मेजर होगा। ठीक, स्टेरिक हिंडिंग की वजह से भी ये माइनर हो सकता है, ये मेजर हो सकता है। निगेटिव वाला क्या करता है, चूसता है, तो ऑर्थो और पारा से चूस लेगा, पॉजिटिव क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अपकमिंग मेटा पे जाएगा। ठीक, इसको अपन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ग्रुप बोलते हैं। एल्कीन और अल्काइन जो होता है तुम बताया था यूजुअली एडिशन रिएक्शन देते हैं, और एल्केन जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कोई खास बात नहीं है। मैंने तुम बताया मिक्स नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रेशन वाला रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन वाला देगा, ये माइनस एम है, कहाँ देगा माइनस एम, मेटा डायरेक्टिंग होता है, बट ये प्लस एम है, प्लस एम है सर, कहाँ देगा, कार्बोकेटाइन बना रहे हैं और ये फ्रीडर क्लब एल्काइलेशन कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन बना रिएरेंज करके, अब इसको कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ या यहाँ जोड़ सकते हैं, आप स्टेरिक हिंडिंग से यहाँ जोड़ेगा, ये मेजर करेगा। एडिशन एडिशन एक्सेस में लोग सारे के सारे पाइमोन जुड़ के यहाँ पे ऐसे बना देगा, उसको अपन गमाक्जिन बोलते हैं। और इसको पूरा हाइड्रोजन निकल दोगे तो सारे पाइमोन तोड़ देगा। बट यही अगर इसके साथ FeCl3 दे देते हो तो ये क्या करता है, C प्लस देता है, तो सारा सब्स्टिट्यूशन कर देगा, अगर ये एक्सिस में है तो ये हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ये क्या करता है सर, ये तो क्या करता है फ्रिडल, मतलब ये क्या करता है, ये पाई वन तोड़ तोड़ के देखो ये क्या करता है सर। हालांकि ये अगर डबल बॉन्ड है तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजेलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, बट अल्केन के जैसे देखो तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके क्या करता है, वहाँ पे ये जोड़ देता है, ये
बट अगर सनलाइट के साथ में ये अगर एक्सिस में है तो समझ लो सब तोड़ देगा और जोड़ देगा। बस ये ध्यान रख सकते हो, और कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। चलो बाय।